देखिए, पैन कार्ड को लेकर के 1 अप्रैल 2026 से आपके 5 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आप इस 5 नियम को नहीं जानते हैं, तो बहुत बड़े नुकसान होगा, क्योंकि हर लोगों का पैन कार्ड से आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड से आप बड़े-बड़े काम करते हैं, बड़े-बड़े लेन-देन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बदलाव किया जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष के साथ। क्योंकि पैन कार्ड को लेकर के सरकार इतना न सशक्त हो चुकी है कि धोखाधड़ी को लेकर, क्राइम को लेकर, बड़े छोटे ऐसे कांड होते हैं जो लेन-देन की बड़ी-बड़ी रकम लेन-देन होता है, उसमें बहुत सारे लोग फ्रॉडगिरी करते हैं। जिस चीज़ को लेकर के सरकार ने इस नियम में क्या किया है कि बदलाव किया है। अब आप पैन कार्ड को आसान भाषा में न लें, क्योंकि पैन कार्ड पहले के क्या था कि पहले सभी लोग पैन कार्ड को बनवा करके ऐसे में रख लेते थे, बट उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि पैन कार्ड का उपयोग होना चाहिए, और पैन कार्ड का उपयोग कब कब होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद भी कर दिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड का नया सिरा जो आया है, पैन कार्ड 2.0 जो आया है, वो नए आधार पर आया है, और पुराने पैन कार्ड को धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे। तो अगर आप पुराने कार्डधारी भी हैं, पुराने पैन कार्ड वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, अति जानकारी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात करते हैं कि पैन कार्ड को लेकर के अब आप लोगों को सतर्क हो जाना है, क्योंकि पैन कार्ड जो पहले आसानी से आप लोग बनवा लेते थे या कोई भी व्यक्ति बनवा लेता था, अब नहीं बन पाएगा। समझ गए? क्योंकि पैन कार्ड पहले आधार कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के जरिए आपका बन जाता था। पहले आवासीय से भी बन जाता था, जिसको आप लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं। तो उस चीज को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको बंद कर दिया है। कहा है कि आधार कार्ड केवल इस एक प्रमाण से हम इस चीज को बनने नहीं देंगे, इसको प्रमाण पुख्ता प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम लोग 5 वो कौन कौन से नियम बदलने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं और आप लोगों को जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपडेट लिखा गया है कि पैन कार्ड अब बनवाना आसान नहीं है। अब आप पैन कार्ड जो है, आधार कार्ड के साथ साथ आपको और अन्य दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि अब पैन कार्ड जो है हम केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनवा लें, तो आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। एक तो और नए पैन कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड 2.0, तो इसमें तो आधार कार्ड को मतलब अवेलेबल ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आपको इसमें जन्म प्रमाण पत्र को पुख्ता प्रूफ करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और साथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? उसके अंदर एक और नियम को लागू किया गया है कि पैन कार्ड में अब आपका नाम नहीं रहेगा। जो पैन कार्ड जो पहले आता था या आपको जो मिला होगा, उस पर आप लोग देखते होंगे कि आपका नाम होगा, या मेरा नाम है, या आपका पैन कार्ड है तो आपका नाम ऊपर रहता है। उसके बाद कुछ डिटेल्स, कुछ नंबर्स होती है जो पैन कार्ड के इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। लेकिन अब इस चीज को क्या किया गया है कि बदल दिया जाएगा। अब आपके पैन कार्ड पर नाम नहीं रहेगा, केवल आपका उस पर नंबर रहेगा और पैन कार्ड की डिटेल्स रहेगी। नाम इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि नाम के चलते, नाम के जरिए बहुत सारा धोखाधड़ी, बहुत सारा फ्रॉडगिरी हुआ है, बहुत सारा ऐसा स्कैम हुआ है जिसको सरकार उसको क्या कर रही है, रोकना चाहती है। उसके बाद अगला उसी में पॉइंट्स है कि पैन कार्ड में अगर कोई अपडेट करवाना है तो वो अपने आप आधार के जरिए अपडेट होगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र कहाँ देना पड़ेगा, और आपका पैन कार्ड क्यों अपडेट हो जाएगा? अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड आपको उसमें जमा किए हैं। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरफ तो आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रही है, लेकिन उसी आधार से कर रही है कि आपका अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपके आधार से पैन आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैन कार्ड में जन्म तिथि सुधरवाना है, बदलना है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि आधार और पैन का नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। आधार में जो नाम होगा उसी नाम से आपका पैन कार्ड बनेगा, न कि दूसरे नाम से। अब आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका नाम विनोद कुमार है,
आधार कार्ड में, और आप पैन कार्ड विनोद कुमार राय से बनवाना चाहते हैं, विनोद कुमार यादव से बनवाना चाहते हैं, विनोद कुमार सिंह से बनवाना चाहते हैं, तो ये चीज आपका लागू नहीं होगा। इस चीज को रद्द कर दिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आपका विनोद कुमार ही है, तो वो बनेगा विनोद कुमार से ही। अगर आपको सिंह या यादव या महतो या कुछ भी आपको लगवाना है टाइटल के रूप में, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड सुधरवाना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। जैसा आधार कार्ड होगा ठीक उसी के नाम से आपका पैन कार्ड बनेगा। समझ रहे हैं? देख लीजिए गवर्नमेंट का ये प्रक्रिया और खेल। एक तरफ आधार कार्ड का रही है कि आधार कार्ड के जरिए हम नहीं बनने देंगे, उसके लिए आपको दूसरा प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन करिए कि अगर आपको पैन बनवाना है तो जो आधार में अपडेटिंग है, जो आधार में आपका एड्रेस है, नाम है, उसी से आपका पैन बनेगा। अगर गलत है तो गलत ही बनेगा, इसलिए आपको आधार सुधारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरफ आधार का मान्यता मिलता है और उसी पॉइंट में दूसरे एक छोर पर मिल रहा है और एक छोर पर नहीं मिल पा रहा है। ये गवर्नमेंट का रचा हुआ इतिहास है, रचा हुआ काम है। तो सेम नाम रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो पीएनबी में क्या किया गया है कि एक नियम को लागू किया गया है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा अगर निकालते हैं पैसा तो उसमें आपको पहले तो 1 लाख था, लेकिन बस उसको घटा करके 50,000 कर दिया गया है। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष तक अगर आप 10 लाख का लेन देन करते हैं तो उसमें आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। समझ गए? और 5 बार अगर आप यूपीआई के माध्यम से अगर पैसा निकाल लिए तो 5वें के बाद से 6ठा बार में आपका 10 रुपए शुल्क लगेंगे प्रति ट्रांजैक्शन। बार बार अगर कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा। समझ गए? उसके बाद कह रहे हैं कि पैन अगर आपके पास डुप्लीकेट है, अगर 2 बनवा लिए हैं, अगर यार डुप्लीकेट है तो पकड़े जाने पर आपको 10,000 का जुर्माना लगेगा और 272 धारा के अनुसार आप पर कार्रवाई किया जाएगा, आप पर लागू किया जाएगा और पैन 2.0 के अधीन आपको लिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आधार और पैन दोनों को लिंक होना चाहिए। आधार और पैन आपको क्या करना है, दोनों को जाकर के लिंक कराना पड़ेगा। लिंक अगर नहीं कराते हैं तो फिर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, आपका काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि पूरे भारत में इस नियम को लागू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग करवा भी लिए हैं और इस चीज को करवाने के लिए आपको शुल्क लग रहा है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए दीजिए और आधार और पैन दोनों को क्या कीजिए, लिंक करा लीजिए। लिंक नहीं कराइएगा, बड़े बड़े लेन देन में, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में आपका लिंक नहीं रहेगा, वहां पर आपका लेन देन नहीं किया जाएगा और आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा। समझ गए? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन शांति से चले, सुगम तरीके से चले, सरल भाषा में चले, कहीं कोई परेशानी नहीं आए, तो आप कहे कथनानुसार, सरकार के कथनानुसार आपको पैन, आधार, मोबाइल सभी को लिंक करके रखिए ताकि आपको छोटे बड़े कोई भी काम में कहीं से किसी कोने से आपको कोई परेशानी न हो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर हमारे देश में पैन कार्ड को लेकर क्या नियम में बदलाव किया गया है। मिलते हैं।